तुम जैसी हसीन औरत को कोई कोई छोड़ भी कैसे सकता? ओह सॉरी, जज्बात में बह गया था। वैसे इदरान है बहुत खुशकिस्मत कि उसे तुम जैसी हसीन औरत मिली है। हाय, इस मासूमियत पे कौन कमबख्त फिदा ना हो जाए। बकवास बंद करो अपनी, एक लफ्ज मुंह से मत निकालना। और अभी लगती हूँ मैं तुम्हारी, शर्म करो। हाँ टेक्निकली लगती तो, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कभी अपने दिल से भाभी माना नहीं है ना। हाँ मैं सही कह रहा हूं। पता जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम यहां देखा ना, तो मैं तो तुम्हें देख के चौंक गया। इतनी इतनी खूबसूरत लड़की भला कैसे हो सकती है? घटिया और नीच इंसान ही रहना तुम। अरे मैंने तो तारीफ की है तुम्हारी यार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कमाल, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन फजूल नीच हरकतों की वजह से डर गई हूं, तो नहीं, मैं डरने वालों में से नहीं। जाओ फैलाओ, तुमने जहां तस्वीरें फैलानी है फैलाओ, जो करना है करो। मुझे मेरे खुदा पर यकीन है, तुम जैसे झूठे, घटिया और धोखेबाज इंसान का साथ वो कभी नहीं देंगे। जाओ, मैं कुछ नहीं करती अब। मैं कुछ नहीं करूंगी तुम्हारी हकीकत सामने लाने के लिए। अब जो करेगा मेरा खुदा करेगा। वो तुम्हें सबके सामने खुद जलील, बेनकाब और रुस्वा करेगा और तुम देखते रह जाओ। अब इसे तुम मेरी धमकी समझो, बद्दुआ समझो, या अपना कार्य। और आइंदा खबरदार जो मेरा रास्ता रोका और मुझसे इस लहजे में बात की। देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा। क्या हुआ? You seem upset. नहीं, कुछ भी नहीं। समीन, बाबा ने भी बताया कि सुबह आप बाहर गए थे और जब वापस आए तो काफी परेशान थे। अभी मैंने आपको लॉन में टहलते हुए देखा, तब भी परेशान लग रहे थे। क्या हुआ है? टेल मी। कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही थोड़ी सी घबराहट हो रही थी तो सोचा फ्रेश एयर ले लो। तो मुझे बता देते, हम साथ में वॉक पे चले जाते। वो मुझे लगा आप थके हुए आए हैं तो नेक्स्ट टाइम सही। समीन, क्या हुआ है? घर की कोई टेंशन है? वो उष्णा की वजह से थोड़ा See, I knew it. पहले क्यों नहीं बता रहे थे? उष्णा यूनिवर्सिटी जाना चाहती है और अम्मा उसको इजाजत नहीं दे रही।
बस इतनी सी बात। इतनी सी बात नहीं है इदरान। उसने मेहनत की है और लास्ट सेमेस्टर है तो यूनिवर्सिटी जाना भी ज़रूरी है, लेकिन अम्मा चाह रही हैं कि उसका कोई रिश्ता देके उसकी शादी। अरे आपको उन्हें समझाना चाहिए। इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं देते। बल्कि एक काम करते हैं, अगलांडी से मैं खुद बात करूंगा। इनफैक्ट उन्हें समझाने के लिए अगर आपके घर भी जाना पड़ा तो मैं चला जाऊंगा। सी, पुष्णा इज अ ब्राइट गर्ल, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। उसके साथ ऐसा करना इट्स गोइंग टू बी अनफेयर। एग्जैक्टली। कितनी बार थैंक यू बोलूं मैं आपको? ऐसे ही 2-4 बार। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अरे आए आए बैठे अंदर। बैठने नहीं आई हूं मैं, तुम्हारे माँ बाप को उनकी बेटी के करतूत बताने आई हूं। कहाँ है वो चुड़ैल जो मेरे शौहर पे डोरे डाल रही है? बुलाओ उसे, बुलाओ बुलाओ, वरना मैं चीख चीख के सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूंगी, एक एक को उसके करतूत बताऊंगी। कहाँ है? अल्लाह, क्या हो? आप यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? बताती हूँ मैं आपको। आपकी बेटी उष्णा मेरे शौहर पर डोरे डाल रही है। छुप छुप के उससे मिलती है, उससे महंगे तोहफे लेती है। वो दोनों मेरे पैसों पे अय्याशी कर रहे हो, मुझे कानों कान खबर तक नहीं। और इस सब में आपकी बेटी समीन भी शामिल है। आप सुन लीजिए मेरी बात, मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। उस उष्णा को तो मैं सबक सिखाऊंगी, लेकिन इदरान से कह के समीन को भी तलाक दिलवाऊंगी। सुन ले मेरी बात, अगर मेरा घर नहीं बच सका तो मैं किसी का घर नहीं बसने दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं वही कह रही हूं जो आप इस वक्त सुन रहे हैं। अगर यकीन नहीं आता ना तो बुलाए समीन को और पूछो उसे क्यों अब तक वो चुप थी जबकि वो सब कुछ जानती है। आपको गलतफहमी हुई है, मेरी बेटियां ऐसी नहीं है। पागल नहीं हूं मैं, जानती हूं मैं क्या कह रही हूं, सारे सबूत है, बिना वजह तो नहीं कहूंगी ना। कहां है वो चुड़ैल? कहां उसे छुपा के रखा है? निकाले उसे। लो आ गई हूं मैं, क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? तुमसे डरती वरती नहीं हूं मैं, समझी? जाके अपने शौहर को समझाओ, यकीनन तुम में कोई कमी है कि वो तुम्हारे पैसे दूसरी औरतों पे उड़ा रहा है। अपनी बकवास बंद करो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि ये तरबियत की अपनी बेटियों की। अल्लाह, सुजात! अब्बा! सुजात! अब्बा! अब्बा!